नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और थे देख रहे हो थारो देसी यूट्यूब चैनल सच से आगे। आज मारकन खड़े ही चूरू विधानसभा से आरएलपी प्रत्याशी दिनेश जी भांबू, जिसका को कहना वो है कि कांग्रेस और बीजेपी से तंग आकर के इस चूरू की विधानसभा से आरएलपी का कैंडिडेट खड़े हुए हैं और आपको दाव है कि मैं कांग्रेस और बीजेपी से अच्छो विकास करके दिखाऊंगा। आज से आप वार्तालाप करांगा आपको के विकास को विजन है, के मुद्दों है और क्या काम कर रखा। नमस्कार दिनेश। नमस्कार साहब, मैं दिनेश कुमार भांबू भांबासी, आरएलपी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र चूरू। सबसे पहले मैं सभी लोगों का नमस्कार करना चाहता हूं और मैं एक ही विजन लेके चला हूं। दलित शोषित वर्ग के लोगों का जो शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी सरकार की मिलीजुली सरकार चल रही है, 60-40 के हिस्से में बटी पड़ी है। ये किसी का विकास करके भला करने वाली है नहीं। पिछले सालों में हमने देखते आ रहे 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है और 35 साल से मैं चूरू में भाजपा का कैंडिडेट होने के नाते प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष की भांति वो जीतते आ रहे हैं। फिर भी चूरू का कोई विकास नाम चीज़ नहीं है कहीं भी। यदि 4 बूंद बारिश की आ गई तो चूरू चारों ओर से घिर जाता बारिश से, पानी से। तो इसी चीज़ का हम लोगों ने विरोध किया है। और जो हनुमान जी बेनीवाल की मैं पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, इस पार्टी का भिकासी राम के चरणों पर चलने वाले हैं, जिन्हों का चंद्रशेखर रावणा और हनुमान जी बेनीवाल का जो गठबंधन हुआ है वो एक बहुत बड़ा परिवार है। इसी परिवार के मुद्दे के साथ हम लोगों ने दलित शोषित और छत्तीसगढ़ की कौम का विकास करने का मुद्दा उठाया हमने। तो हमारे चूरू में आज से 40 साल पहले कुंभारा माली कैनाल लिफ्ट परियोजना पास हुई थी। वो आज तक किसी के कागजों में कहाँ छुप गई हमें पता नहीं है। हमारा मुद्दा एक ही है कि यदि आरएलपी सरकार बनाती है, राजस्थान में सरकार बना रही है, बनाती नहीं, राजस्थान में सरकार बना रही है, ये पक्का डिफरेंट पक्का है। राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल सरकार बनाएंगे और चूरू के अंदर जो आज से 40 साल पहले कुंभ कैनाल परियोजना जो आज तारानगर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बटी पड़ी है, वो पूर्ण रूप से चूरू के चारों कोनों में पानी की पूर्ति करवाएंगे। हर किसान को मीठा पानी की जरूर मिलेगा। हर किसान दलित शोषित वर्ग को शिक्षा और सभी प्रकार की फैसिलिटी सुविधाएं उनको मिली जाएगी। यही हमारा मुद्दा है। हर दलित शोषित वर्ग को उनके हक की लड़ाई लड़ने में कोई दुराचार नहीं है। तो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ। आज से 6 महीने पहले किसानों का आंदोलन था तो मुझे भांति भांति की बातें सुनने मिलती थी कि ये लोग तो फालतू के लोग हैं, किस चीज़ के क्लेम ले रहे हैं, क्या है ये। इसी चीज़ से क्षुब्ध होकर हमने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और उन दोनों पार्टियों से हमें कोई फायदा मिलने वाला भी था नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज उनका विरोध किया। आज आम जनता कोने कोने पर उन दोनों पार्टियों का विरोध करती है, क्योंकि वो समाज का भला करने वाले नहीं हैं। उनको यही पता नहीं है कि अपना भला करना है कि समाज का भला करना है। उन्होंने सिर्फ तो बाजार के अंदर भूमाफिया पनपाए और ब्लैकिया पनपाए, तस्कर पनपाए, जुए सट्टे ये काम करवाए। उन्होंने जो काम किया तो समाज को एक खराब करने का ही काम किया उन्होंने। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शराब की बोतल देखते हैं तो बहुत घृणा होती है, क्योंकि ये इस तरह की राजनीतिक चली आ रही। भाई को भाई से लड़ाया और समाज में बुरी भांत की बुरी प्रकार की भ्रांतियां चली। इस भ्रांतियों के विरोध में आके हम लोगों ने खुद होकर ये आज राजनीतिक में कदम उठाने का फैसला लिया है। और आज हम ये संकल्प लेके कहते हैं कि राजस्थान का विकास होके रहेगा। हनुमान जी बेनीवाल सरकार बनाएंगे, पूरे राजस्थान का विकास होके रहेगा, इसी को कोई रोकने वाला नहीं है। पिछले साल 5 साल के अंदर हनुमान जी बेनीवाल के मात्र 3 विधायक थे, तो पूरे राजस्थान को सरकार का हिलाने का काम किया उन्होंने। तो अभी पूरी सरकार बनाएंगे तो पूरे राजस्थान का विकास करेंगे। इतनी बात के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बेनीवाल जी की पार्टी आरएलपी से ये प्रत्याशी हैं और इन्होंने अपने एक ही मुद्दे में सब बातें कह डाली है। और हनुमान जी बेनीवाल जिन्होंने पार्टी का आगाज इसी मुद्दे के साथ किया था कि दलित और शोषितों का भला हो सके। दिनेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। हनुमान जी बेनीवाल पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं, जातिवाद जैसे हैं, या चंद्रशेखर रावण पर यह आरोप लगता है कि ये सनातन के विरोधी हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे लोग होते हैं उसकी वैसी भ्रांति होती है, वो सोचते हैं ऐसा। लेकिन उन लोगों से जाके रूबरू होंगे, मिलेंगे, आप उसके पास बैठ के 2 घंटे बैठेंगे, उसके साथ चाय पानी नाश्ता करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता लग जाएगा वो 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं या भ्रांति फैलाते हैं। या दूसरी राजनीतिक पार्टियों का यह काम है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोगों के साथ में बैठ के बात की है, बैठा हूँ, चाय नाश्ता किया है, खाना भी किया है मैंने। ऐसी बात नहीं है। बहुत नेक अच्छे इंसान है दोनों इंसान। वो दोनों 36 कौम की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। वो किसी अपनी एक के हित की लड़ाई नहीं लड़ने आए। वो हर समाज का भला करने के लिए ये कुरीति भ्रांतियां फैली हुई हैं भांत भांत की, उनका विरोध करके बाजार में आए हैं। इस बाजार के अंदर जो ये पाप फैल रहा है, इस पाप का अंत करने के लिए आए हैं। वो एक तरह से राम और लक्ष्मण हैं
दोनों की जोड़ी राम और लक्ष्मण की साबित होगी। आने वाले 5 साल में आपको देखने को मिल जाएगी साहब। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जी, दिनेश जी हमारे साथ शुरू से आरएलपी के प्रत्याशी हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनको आप कितना जानते हैं और ये किस तरह से विकास कर पाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको 10 सालों से जानता हूँ बहुत अच्छे तरह से, और हर तरीके से बढ़िया है जी, हर तरीके से होती है। इनका कहना है कि ये एक कर्मठ और मेहनती, जुझारू और युवा नेता हैं। हमारे बीच में शुरू से आरएलपी के प्रत्याशी हैं और इनका ये दावा है कि ये भारी बहुमत से जीतेंगे। दिनेश जी, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। चूरू काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की एक गढ़ मानी जा रही है, जहाँ पे राजेंद्र जी राठौड़ कई सालों तक शासन किया है। बीच में हालांकि एक बार हाजी मकबूल मंडेलिया जी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कुछ भी कार्यकाल में किया नहीं। वो माफिया बन पाया उन्होंने। 35 साल में तस्कर पैदा कर दिए, हर कोने कोने पर तस्कर पैदा किए इन्होंने। और तो और क्या, चौथ वसूली का कार्य चलता है अपने चूरू से राजगढ़ रोड पे। रात को 2 बजे जाके देखेंगे तो आपको हर लोग को पता चल जाएगा कि चूरू के अंदर जुए सट्टे पन पाए और कुछ भी कोई विकास नहीं किया। भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, सिर्फ पर्सनल काम ऐसे काम किए, सिर्फ उन्होंने को भाई को भाई से लड़ाना यही काम किया और कोई काम नहीं। मेरे विकास का काम कोई 1-2 भी काम भी गिना उन्होंने कम से कम कि हम लोगों ने ये काम किया। विकास के नाम पर तो उन्होंने सिर्फ लूटपाट की और क्या किया विकास। पूरे चूरू को 35 साल के अंदर पूरे चूरू के चारों कोनों में मीठा पानी हो जाना चाहिए था। ये गंग नहर है, जो कुंभ केनाल नहर है, ये चूरू के चारों कोनों में फैल जानी चाहिए थी आज तक। आज यदि चूरू के चारों कोनों में फैल जाती तो आज चूरू का किसान, प्रत्येक किसान एक अम्बेले के बराबर होता। उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि चूरू की एक दोमट प्रकार की इस प्रकार की मिट्टी है, इस प्रकार की धरती है, जिसकी अपनी मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है कि झोटा के सिर पर की जमीन है। इको आंकड़ो आप देखा तो 1998 में बारिश हुई तो बहुत जोर का चढ़ाव लगा। किसान कोई का हाथ फैलाने का मजबूर को नहीं है। 2012 में एक गुहार हो आपने किसाना के तो भी इतनी काबिलियत आ गई, वहाँ किसाना में इतनी मजबूती आ गई कि भाई 35,000 के भाव में भी गुहार ने बेच कौन पाया आज तक वो पड़े। क्योंकि इतनी एक स्ट्रोंगता अपने चूरू को किसान है कि तो मजबूत संबल किसान है। कभी कि यदि समय समय पर बारिश होता था है तो बिन कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरी और नेता की कोई जरूरी को नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबने यहाँ चूरू का कोई विकास नहीं किया। और अब अगर ये आरएलपी से प्रत्याशी जीतते हैं और आरएलपी की सरकार राजस्थान में बनती है तो चूरू का एक अच्छा विकास करेंगे, ये इनका दावा है। इसके अलावा हम इनसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बहुत से दावे किए जाते हैं और घोषणाएं भी की जाती है। अभी आरएलपी के द्वारा भी कुछ घोषणाएं की गई है, उन पर बीजेपी और कांग्रेस कितना अमल करती है और आरएलपी कितना अमल करेगी, इस पर हम जानना चाहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के पास सिर्फ थोती घोषणाएं हैं। बरसाती मेंढे कहें 5 साल में घोषणा करते हैं, घोषणा के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं। किसानों का कर्जा माफ कर दिया इन्होंने, और क्या बोलूं, जितनी भी ये घोषणा करते हैं उन घोषणाओं थोती घोषणाएं। आरएलपी जो बोलती है वो डेफिनेटली पक्का करती है। आज तक के पिछले सालों में आप देख के चेक करेंगे, उसका इतिहास उठा के देखेंगे तो हनुमान जी बेनीवाल ने जो बोल दिया वो 100% पक्का है, इसमें कोई दौरा नहीं है। ये हनुमान जी बेनीवाल एक ऐसे समाज सेवक और किसान नेता हैं, 36 को उनका भला करते हैं। तो इन्होंने कदम ही इसी राजनीति में इसीलिए रखा है कि मैं समाज का भला कर सकूं। चंद्रशेखर रावणा है तो क्या वो भी समाज का भला कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, हम लोग ये आने वाले 5 सालों में देखने को मिल जाएगा। हर दलित शोषित परिवार को देखने को मिलेगा, इन लोगों की जोड़ी है। और राम और लक्ष्मण की जो भला करने के लिए ही आई है। हर बार जब पाप फैलता है तो किसी बार धर्म का जन्म होता है, तो ये धर्म का जन्म ही समझो आप इस लोग को। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।